देखते हैं सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड में तो हमेशा पूछा ही जाता है सवाल। देखते हैं, कह रहा सवाल में कि एक कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जबकि इसका वास्तविक द्रव्यमान इतना दिया है और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है। तो ये सवाल करने से पहले देखते हैं क्या दे रखा है। अल्फा कण दे रखा है। तो जो अल्फा कण है ये होता क्या है, हीलियम का नाभिक होता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, ये 2, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 है। ये चेक कर लेते हैं। तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 4 में 2 घटा दिए तो 2 न्यूट्रॉन निकल रहा है। अब इसकी बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान क्षति निकालेंगे इसकी। तो द्रव्यमान क्षति का फार्मूला पहले लिखते हैं। द्रव्यमान क्षति फार्मूला क्या होता है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों का द्रव्यमान, ये सूत्र होता है, प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान ये, और माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ये सूत्र होता है द्रव्यमान क्षति का। द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से डिनोट कर लेते हैं। प्रोटॉनों का द्रव्यमान mp, और प्रोटॉन है कितने, 2, तो 2 का गुणा करा देंगे, प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन है कितने, 2, तो 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान mn लिख देते हैं, और माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कैपिटल M और n मान लेते हैं। ये नाभिक का यानी अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान है, ये सूत्र हो गया। अब मान रखते हैं हम इसमें, तो डेल्टा m बराबर 2 गुणा, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है कितना, 1.00813 AMU में, प्लस 2 इंटू एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है। ये सवाल में आपको दिया होगा 1.00893 AMU में दिया है ये, और माइनस ये नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ये वास्तविक द्रव्यमान दे रखा है कितना, 4.00389 ये। चलो, तो डेल्टा m बराबर क्या आ गया, 2 का गुणा कराते हैं, 2 तिहाई 6, 2 एकन्ने 2, 2 अट्ठे 16, 200.2 आ गया ये, प्लस 2 का गुणा कराओ, 2 तिहाई 6 और 2 नहीं 18, 2 अट्ठे 16, 1 17, ये आ गया, और माइनस 4.00389 ऐड करो इसको, तो 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 8 2 10, 1 हासिल 11, और 7 6 13, 1 हासिल 14, 3.0.4 आ गया, माइनस 4.00389। हम इसमें इसको घटा देते हैं, क्या 4.03412 में 4.00389 घटा देंगे, 12 में 9 गया 3, 10 में 8 गया 2, 0 3 0.0, तो ये आ गया डेल्टा m बराबर आ जाएगा 0.3023, ये कितना आ गया, घटाएंगे तो आएगा 0.03023 AMU, ये आ गया आपका। अब एक AMU में कितनी ऊर्जा होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा होती है। तो इतने AMU द्रव्यमान क्षति आ गई, तो एक AMU में इतनी ऊर्जा होती, तो इतने AMU में कितनी ऊर्जा होगी, तो इसकी हम ऊर्जा निकालेंगे, अर्थात बंधन ऊर्जा निकाल लेते हैं इसकी। बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा क्या, E बराबर डेल्टा m इंटू 931 MeV। जितनी द्रव्यमान क्षति आई है उसमें हम 931 का गुणा करा देंगे, क्योंकि द्रव्यमान क्षति AMU में आई है,
AMU को चेंज करेंगे ऊर्जा में तो इतना होता है 1 AMU में, तो गुणा करा देते हैं। तो E बराबर आ जाएगा डेल्टा M कितना है 0.03023 इंटू 931 MeV, गुणा कराते हैं तो ये आ जाएगी बंधन ऊर्जा आपकी आ जाएगी। देखो गुणा करा लेते हैं, कैलकुलेटर का यूज कितना 0.03023 गुणा 931 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.14413 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया। 931 का गुणा करा देंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये आ गई बंधन ऊर्जा, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, बंधन ऊर्जा पूछता तो यहीं तक कर लेते, लेकिन सवाल में कह रहा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्या पूछा है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। तो E बार बराबर डिनोट करेंगे, क्या आ जाएगा E/A। बंधन ऊर्जा में अगर हम द्रव्यमान संख्या से भाग देते हैं तो वो बन जाती है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ये तो बंधन ऊर्जा इतनी आ गई, हम 4 का भाग कर देंगे इसमें तो 28.14413 और द्रव्यमान संख्या मतलब A से, हीलियम का नाभिक है तो द्रव्यमान संख्या कितनी होती है हीलियम की 4 से डिवाइड कर देते तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाएगी 4 सत्ते 28, देखो ये 0.0 क्या आ जाएगा 36 MeV, ये पूरा आंसर आ जाएगा, ये 7.036 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस सवाल में बंधन ऊर्जा कैसे निकाली जाती है, पहले द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। द्रव्यमान क्षति का फार्मूला क्या होता है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। हम ये देखते हैं कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 2 प्रोटॉन तो 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, 2 न्यूट्रॉन है तो 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ये सब मान दे रखे हैं, हल कर लिया। तो ये द्रव्यमान AMU में दिए हैं, तो ये देखो द्रव्यमान क्षति किस में आ गई AMU में। अब इसको ऊर्जा में चेंज करना है तो हमको पता है कि 1 AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है, तो AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने का गुणा करा देंगे तो ये क्या बन जाएगी बंधन ऊर्जा। अगर सवाल में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछे तो बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या से अर्थात द्रव्यमान संख्या से भाग दे देते हैं तो वो बन जाती है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा।